बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का शुमार अशरा मुबशरा में होता है। आपका नाम अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, लक़ब हैदर, जबकि कुनियत अबुल हसन और अबू तराब हैं। आपकी कुनियत अबू तराब हुज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाई थी। रवायात में आता है कि हुज़ूर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से बेहद मोहब्बत करते थे। ग़ज़वा शीरा के सफ़र के दौरान एक खजूर के दरख्त के नीचे हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु महवे ख्वाब थे। इस रेगिस्तानी सरजमीन में आपके जिस्म मुबारक पर मट्टी लग गई तो हुज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलाम वहाँ पर तशरीफ लाए और आपको जगाते हुए फरमाया, ए अबू तराब उठ खड़ा हो। फिर उसके बाद फरमाया, ए अली मैं तुझे बताऊं कि लोगों में सबसे ज्यादा बदबख्त कौन है? तो इरशाद फरमाया, बताइए। आपने फरमाया, वो दो अशख़ास हैं, एक वो शख्स जिसने हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की ऊँटनी की खूंचे काटी और दूसरा वो शख्स जो तेरे चेहरे और दाढ़ी के बालों को तेरे खून में डबो दे। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ये फरमाते जाते और अपना दस्ते मुबारक हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के सर और चेहरा अक़दस पर फेरते जाते थे। आपकी कुनियत अबू तराब के बारे में हज़रत सहल बिन साद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत है। फरमाते हैं कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को अपनी कुनियत अबू तराब बहुत पसंद थी और जब कोई आपको इस नाम से पुकारता आप बहुत खुश होते थे। आपकी इस कुनियत का सबब ये था कि आप सैयदा फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से किसी बात पर नाराज होकर मस्जिद में आकर लेट गए। आपके बदन पाक पर कुछ मट्टी लग गई। हुज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलाम आपको बुलाने खुद मस्जिद में तशरीफ लाए। आपके बदन पाक से मट्टी झाड़ते हुए हुज़ूर अलैहिस्सलाम फरमाने लगे, ए अबू तराब उठो। चुनाचा उसी दिन से आपकी ये कुनियत मशहूर हो गई। आपका सिलसिला नसब वालिद की तरफ से ये है, अली बिन अबी तालिब बिन अब्दुल मुत्तलिब बिन हाशिम बिन अब्दुल मनाफ बिन कसाब बिन कलाब बिन मर्रा बिन काब बिन लवी। आपकी वालदा माजदा का नाम फातिमा बिनते असद बिनते हाशिम बिनते अब्दुल मनाफ है। फातिमा बिनते असद पहली हाशमी खतून है जिन्होंने इस्लाम कबूल किया और हिजरत फरमाई। जनाब अबू तालिब की चचाजाद बेटी थी। इसी मुनासबत से हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नजीबुत तरफ़ैन हाशमी और हुज़ूर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हकीकी चचाजाद भाई थे। दुनिया में बेशुमार इंसान पैदा हुए जिनमें अक्सर ऐसे हुए कि इन्हें कोई कमालो खूबी नहीं और बाज ऐसे हुए जो हरफे चंद खूबियाँ रखते, मगर हज़रत अली करमुल्लाह वजहुल करीम की वो ज़ाते ग्रामी है जो बहुत से कमाले खूबी की जामिया है। आप शेर खुदा भी हैं, दमादे मुस्तफ़ा भी हैं, हैदरे करार भी हैं और साहिबे जुल्फ़कार भी हैं। हज़रत फातिमा के शोहर नामदार और हुसनैन करीमैन के वालिदे बुजुर्गवार भी हैं, साहिबे सखावत भी, साहिबे शुजाअत भी, इबादत व रियाजत वाले भी और फसाहत व बलागत वाले भी, हलम वाले भी, फातिहा खैबर भी। गर्ज के आप बहुत सी खूबियों और कमालात के मालिक हैं। आप वो खुशकिस्मत हस्ती हैं जिनकी परवरिश खुद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई। आपने 9 उम्र लोगों में सबसे पहले कबूल इस्लाम किया। इस वक्त आपकी उम्र मुबारक 10 बरस थी। सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब खुदा के हुक्म से मदीना की तरफ हिजरत का इरादा किया तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को बुलाया। फरमाया कि मुझे हिजरत का हुक्म हो चुका है, लिहाजा मैं मदीने रवाना हो रहा हूँ। तुम मेरे बिस्तर पर सब्ज रंग की चादर ओढ़ कर सो रहो, तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होगी। कुरैश की सारी अमानतें जो मेरे पास रखी हुई हैं उनको उनके मालिकों को देकर मदीने चले आना। ये मौका बड़ा ही खौफनाक और नहायत खतरे का था। हज़रत अली कहते हैं, हर रात मैं यही सोचकर सोता कि शायद आज की रात आखिरी रात हो, मगर जिस रात में कमली वाले के बिस्तर पर लेटा था मुझे यकीन था कि मैं कल सुबह जरूर उठूंगा। हज़रत अली जानते थे कि नदी का बहता हुआ धारा रुक सकता है, दरख्त अपनी जगह से हट सकता है, बल्कि पहाड़ भी अपनी जगह से टल सकता है, मगर अल्लाह के महबूब का फरमान कभी नहीं टल सकता, क्योंकि रब ने फरमाया, इन हुआ इल्ला वह्युहा। मेरा महबूब जब भी बोलता है खुद नहीं बोलता, मुझ खुदा की जुबान बोलता है। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मदीना तैयबा में अखुवत व भाईचारा कायम किया तो दो सहाबा को भाई भाई बना दिया। तो हज़रत अली तन्हा रह गए, इसको किसी का भाई ना बनाया। तो हज़रत अली रोने लगे, बारगाह रसालत में हाजिर हुए, अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने सारे सहाबा के दरमियान
अखुवत कायम की, एक सहाबी को दूसरे सहाबी का भाई बनाया, मगर मुझको किसी का भाई नहीं बनाया, मैं यूं ही रह गया। तो सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अंत अखी फी दुनिया वल आखिरा, तुम दुनिया और आखिरत दोनों में मेरे भाई हो। एक समंदर वलायत व मार्फत का है और एक इस्मत व तहारत का। मार्फत व वलायत का समंदर हजरत अली और इस्मत व तहारत का हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का है। जो हजरत फातिमा की तहारत में शक करे इसका ईमान से कोई ताल्लुक नहीं, और जो मौला अली की अमानत व वलायत में शक करे इसका भी ईमान से कोई वास्ता नहीं। हजरत बरा बिन आजिब से रवायत है कि हम रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सफर में थे, रास्ते में गदीर खम के मुकाम पर क़याम किया, बस आपने नमाज ज़ुहर अदा की और बाद में हजरत अली का हाथ पकड़ा और फरमाया, क्या तुम्हें मालूम नहीं कि मैं मोमिनों की जानों से भी करीब तर हूँ। रावी कहता है कि फिर आपने हजरत अली का हाथ पकड़ा और फरमाया, मन कुंत मौलाहु फहादा अलीयुन मौला, जिसका मैं मौला हूँ उसका अली भी मौला है। ए अल्लाह, इसे तू दोस्त रख जो अली को दोस्त रखे, और इसे तू अदावत रख जो अली से अदावत रखे। इस ऐलान के बाद आज तक जिसका अली वली है इसी का वली मुस्तफा है, और इसी का वली खुदा है, और जो अली को वली नहीं जानता ना मुस्तफा इसका वली है ना ही खुदा इसका वली है। ऐलान कर दिया कि मेरी बोसत के बाद नबूवत और रिसालत का सिलसिला खत्म हो गया, अब मेरे बाद कोई नबी और रसूल नहीं आएगा। मेरी उम्मत में नबूवत और रिसालत का दरवाजा बंद है, अब मेरी नबूवत और रिसालत का रूहानी फैज मेरे बाद मेरी आल के जरिए सिलसिला इमामत व वलायत चलेगा। हजरत अली फाते बाबे वलायत हुए, हजरत अली से वलायत का दरवाजा खोल दिया और सैयदना इमाम मेहदी खातमे बाबे वलायत होंगे। हजरत अली शेर खुदा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को इब्ने मलजम लैन ने जहर में बुझी हुई तलवार का एक ऐसा शदीद जख्म लगाया था कि जहर का असर नहायत तेजी से तमाम जिस्म में सरायत कर गया। एक रिवायत के मुताबिक उसी दिन रात के वक्त विसाल फरमा गए। बाज का कहना है कि चंद यौम के बाद विसाल फरमाया। तरीक शहादत के बारे में मुख्तलिफ रवायात हैं। एक रवायत के मुताबिक 20 रमजानुल मुबारक की शब विसाल हुआ और बाज ने 21 रमजानुल मुबारक 40 हिजरी कहा। शहादत के वक्त आपकी उम्र मुबारक 63 या 65 साल थी। तजहीज़ो तकफीन हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की शहादत के बाद हजरत इमाम हसन, हजरत इमाम हुसैन, हजरत अब्दुल्ला बिन जाफिर ने आपको गुस्ल दिया। हजरत इमाम हसन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने जनाजा की नमाज पढ़ाई और दारुल अमारत कूफा में रात के वक्त आपको दफन कर दिया गया। बाज का कहना है हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को कूफे से तकरीबन 70 किलोमीटर दूर दफन किया गया, जबकि बाज रवायात के मुताबिक कूफा की मस्जिद में दफन किया गया। बाज का कहना है हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के जस्ते पाक को हजरत इमाम हसन ने खारजियों की तरफ से इस खतरा के बायस के कहीं वो आपकी बेहुरमती ना करें निकाल कर एक दूसरी कब्र में खुफिया तौर पर दफन कर दिया। इस ज़िमन में एक रवायत में आता है कि हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के जस्दे मुबारक के ताबूत को मदीना तैयबा में हजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम की कुर्बत में दफन करने की गर्ज से ले जाया जा रहा था कि रास्ते में वो ऊंट जिस पर जस्दे मुबारक वाला ताबूत रखा हुआ था अचानक भाग खड़ा हुआ और फिर उसके बारे में पता न चला वो किस तरफ को निकल गया। इस हवाले से एक और रवायत में आता है ये ऊंट तय की सरजमीन में लोगों को मिल गया और लोगों ने आपके ताबूत को दफन कर दिया। वल्लाह आलम बिस्सवाब। अहले बैत अतहार की अजमत को सलाम।